प्यारे बच्चों, ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन की ऑनलाइन रेमेडियल टीचिंग या रिवीजन कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आपने पिछली वीडियोस में जाना कि घर की साफ सफाई कैसे रखी जा सकती है। टॉयलेट का यूज़ करने के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त की। आपने देखा कि सिम्मी के दोस्त बिल्लू को टॉयलेट का सही यूज़ करना नहीं आता है। सिम्मी ने उसे टॉयलेट के यूज़ करने के बारे में जानकारी दी। इस वीडियो में क्लीनिनेस या साफ सफाई से संबंधित और जानकारी आपको दी जा रही है। तो आप तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। बच्चों, साफ सफाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डिड यू नो? क्या तुम जानते हो? फॉर गांधीजी's 150th वर्ल्ड डे द स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। इट इज़ टू हेल्प अस रियलाइज दैट क्लीनिनेस इज एवरीवन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज भी है। तो हम सबको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रॉम नाउ विल्लू यूज़ द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली। अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा है। ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज़ एंड वॉश्ड हिज हैंड्स। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरह साफ करता। तो बच्चों, हमें टॉयलेट को यूज़ करने के बाद उसे साफ सुथरा छोड़ना चाहिए और अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना चाहिए। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांट इट फॉर योरसेल्फ? क्या तुम भी किसी साफ टॉयलेट में ही जाना पसंद करोगे? अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम्हें चाहिए? तो बच्चों, इसका मतलब ये है कि हमें टॉयलेट को यूज़ करने के बाद साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि वो औरों के लिए भी साफ सुथरा उपलब्ध हो सके। इन लिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड्स। व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी? बच्चों, तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं और तुम उन्हें कितनी बार धोते हो? व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योरसेल्फ क्लीन? तुम अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए क्या क्या करते हो? बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ। नहाना और दांत साफ करना। क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली। नाखून को नियमित रूप से काटना। इसके अलावा आप क्या क्या साफ सुथरा रहने के लिए करते हैं वो आपको बताना है। जैसे कि साफ सुथरे कपड़े पहनना, रोज बालों में कॉम यानी कंघी करना। What will happen if we do not do the above? बच्चों, यदि हम ये सब ना करें तो क्या हो सकता है? बच्चों, यदि हम अपनी साफ सफाई नहीं रखेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। हमें बीमारियां लग सकती हैं। लुक हाउ ब्यूटीफुल लताज हाउस इज डेकोरेटेड। लता के घर को देखो, कितना सुंदर सजाया हुआ है। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ? क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? कब और कैसे सजाते हो? बच्चों, आप बहुत से स्पेशल तरीकों से अपने घर को सजा सकते हो। जैसे कि फूलों का यूज़ करके, दीवारों पर पेंटिंग बनाकर, फ्लावर पॉट यानी गमलों में फूल लगाकर,
घर में बहुत सारे अलग अलग तरह के शो पीस लगाकर आप अपने घरों को स्पेशल ओकेजन्स जैसे बर्थडे, मैरिज या कुछ दूसरे फंक्शंस, त्यौहार होते हैं जैसे दिवाली इत्यादि पर सजाते हैं। आप अपने घरों को सजाने के लिए कैंडल्स या लाइटनिंग का भी प्रयोग करते होंगे। आस्क योर फ्रेंड्स व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस। अपने साथियों से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। तो बच्चों, आपको अपने अड़ोस पड़ोस में अपने फ्रेंड्स के साथ ये बात करनी है कि वे घरों को कब और कैसे कैसे सजाते हैं। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस। तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, उनके नाम लिखो। बच्चों, घरों को सजाने के लिए पेंटिंग्स का प्रयोग किया जा सकता है और क्रिस्टल या वुड के शो पीसीस का प्रयोग किया जा सकता है। फ्लावर पॉट्स यानी गमलों का प्रयोग किया जा सकता है। कलरफुल रिबन्स को लगाया जा सकता है। बैलून्स यानी गुब्बारों का प्रयोग भी किया जा सकता है। फूलों की माला इत्यादि को भी घरों को सजाने के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। बच्चों, आप इन क्वेश्चंस के आंसर को अपनी कॉपी पर सुंदर करके लिखना और इसकी एक पिक खींचकर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास टीचर को सेंड करना। इस वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे।